Good afternoon. Today in class 9th, subject science, we will discuss about the structure of atom. First, in earlier lesson, we will discuss about the atoms. What is the atoms? Atom is the smallest indivisible and indestructible entity which are spherical in nature. Spherical just like the solar system. You know solar system, around the sun different planets are revolve. So we can say that atom is a spherical entity. Okay. Now we will discuss about the discovery in field of atoms, because in this lesson discovery of some fundamental particles of an atom, then we will discuss about the proton, neutron and electron, because these are the some fundamental particles. Fundamental particles डिस्कवरी होने के बाद ये पता चला कि एटम्स क्या हो सकता है, डिविजिबल नेचर का हो सकता है. कैसा हो सकता है? डिविजिबल नेचर का हो सकता है. दैट मीन्स इसको और स्मॉलेस्ट पार्टिकल में डिवाइड किया जा सकता है. तो प्रोटॉन विच आर रिप्रेजेंट बाय P, न्यूट्रॉन N एंड इलेक्ट्रॉन E. चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, and charge of neutron is 0, no any charge, and charge of electron 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. Both are the similar charge but opposite. Structure of atom. तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे पहले मैं न्यूक्लियस को ड्रा करने वाला हूँ. न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. दैट मीन्स यहाँ पर लिखा है ऑल द मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ एन एटम, and center of an atom is called nucleus. Around the nucleus many definite circular path is present. This definite circular path is called orbit, and in center nucleus which hold entire mass of the atom. इस न्यूक्लियस के अंदर पूरा का पूरा एटम का मास होता है, जिसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है. और न्यूक्लियस के अराउंड जो सर्कुलर पाथ हैं, जिन्हें हम सेल या ऑर्बिट कह सकते हैं, इन सेल या ऑर्बिट में आपके इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं. ओके. नाउ द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. इलेक्ट्रॉन आल्सो कॉल्ड द कैथोड रेज. इलेक्ट्रॉन को किस नेम से जानते हैं? कैथोड रेज के नाम से, विच आर डिस्कवर्ड बाय J.J. थॉमसन. किसने डिस्कवर किया? J.J. थॉमसन. एंड प्रोटॉन आल्सो कॉल्ड द कैनाल रेज. सर गोल्डस्टीन, आपने जनरली पढ़ा होगा कि रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था, बट जो प्रोटॉन होते हैं सर गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किए थे. एंड न्यूट्रॉन ये आपके जेम्स चैडविक ने या सर चैडविक ने डिस्कवर किया था. किसने डिस्कवर किया? सर चैडविक ने डिस्कवर किया. आगे बात करते हैं कि एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास क्या होता है. सबसे पहले उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक फॉर्म है, इस तरीके से इसको हम बोलेंगे एलिमेंट. Okay, and here this entity is called atomic mass and this is the atomic number. सपोज कोई एलिमेंट है, उस एलिमेंट को अगर इस फॉर्म में लिखा गया है तो जो सेंटर में होता है उसे हम एलिमेंट से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो सुपर स्क्रिप्ट में लिखा होता है वो आपका एटॉमिक मास है, सब स्क्रिप्ट में आपका एटॉमिक नंबर होता है. एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होता है? इसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं. तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन is called atomic number. एटॉमिक नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? Z से. किसी एटम में उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो सकता है एटॉमिक नंबर या टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन सेंटर ऑफ एन एटम. एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं उस प्रोटॉन के इक्वल उसका एटॉमिक नंबर हो सकता है. फॉर एटम के लिए हम इसको Z इक्वल E इक्वल P से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. Z आपका एटॉमिक नंबर है, E नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, P नंबर ऑफ प्रोटॉन है. ओके, क्लियर. आगे देखिए एटॉमिक मास. एटॉमिक मास को हम A से रिप्रेजेंट करेंगे.
एटॉमिक मास क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन उसका क्या होता है? एटॉमिक मास होता है। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ऑफ एन एटम is called atomic mass। और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करना है? A से। तो A इक्वल क्या होगा? फॉर्मूला P प्लस N। ओके, या इसी को लिख सकते हैं A इक्वल E प्लस N। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है Z इक्वल E इक्वल P, ये किसके लिए हो सकता है? एटम के लिए हो सकता है। सपोज दैट आयन है कोई, आयन आपके टू टाइप के हो सकते हैं। आयंस क्या होते हैं? चार्ज पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। किसी एटम का जो चार्ज पार्टिकल्स होता है वो चार्ज पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं? आयन कहते हैं। ये टू टाइप के हो सकते हैं, कैटायन हो सकता है और एक क्या हो सकता है? एनायन हो सकता है। कैटायंस को हम पॉजिटिव चार्ज और एनायंस को नेगेटिव चार्ज से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है। ठीक है, एटॉमिक मास आपका 23 है। ये आपका क्या है? एटॉमिक मास है और ये आपका क्या है? एटॉमिक नंबर। अभी ये एटम्स है। एटम्स एक्चुअली में क्या होता है? न्यूट्रल होता है। कैसे कह सकते हैं न्यूट्रल? क्योंकि अभी मैंने आपको एटम का स्ट्रक्चर बताया था कि जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। उसके अराउंड बहुत सारे सर्कुलर पाथ होते हैं। इस सर्कुलर पाथ में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन पर आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो जो सेंटर पार्ट है दैट मीन्स न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस पर केवल और केवल पॉजिटिव चार्ज होता है। जबकि इलेक्ट्रॉन्स आपके कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के चारों तरफ जो आपके सर्कुलर पाथ होते हैं उन सर्कुलर पाथ में आपके क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। इस कंडीशन में आपको इसका Z इक्वल E इक्वल P कैलकुलेट करना होगा तो 11 ही होंगे। अभी अगर हम सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है 11, इसको एटॉमिक अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट रिप्रेजेंट करेंगे तो 2,8,1 आएगा। जब ये आयंस को फॉर्म करेगा तो क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इस कंडीशन में इसके पास टोटल कितने? 1 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल से लूज करेगा तो 2,8। अभी इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। तो आयंस के लिए क्या होगा? E नॉट इक्वल P। अगर केटायंस होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन लेस हो जाएगा, अगर एनायंस होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाता है। ओके, अभी हमें एटम्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को कैलकुलेट करना होगा। किस तरीके से? अभी मैंने एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को एक्सप्लेन किया, तो उसके बिहाफ पर हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज दैट ये आपका क्लोरीन एटम है 17 एंड 35। इसमें आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है कि एटम के लिए फार्मूला मैंने आपको बताया, Z इक्वल E इक्वल P इक्वल इसका कितना हो जाएगा? 17। मतलब इसका एटॉमिक नंबर भी 17 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 17 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने हैं? 17 है। और A का वैल्यू आपका 35। A क्या है? आपका एटॉमिक मास है। तो A इक्वल P प्लस N, देन N कैलकुलेट करना है तो A माइनस P, या फिर हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? E भी लिख सकते हैं। तो 35 माइनस 17 तो कितना आएगा आपका? 18। ओके, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। अभी ये एटम्स है। अगर कोई एनायन हो, सपोज दैट क्लोरीन आयन है इस तरीके से, तो इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है। आपको पता होना चाहिए जो एनायंस होता है उस पर माइनस चार्ज होगा। माइनस चार्ज दैट मीन्स इट गेन इलेक्ट्रॉन। जितने उस पर नेगेटिव चार्ज होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन उसने गेन किए होंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 17 प्लस 1, तो 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। जबकि प्रोटॉन आपके कितने रहेंगे? टोटल प्रोटॉन इसके 17 ही रहेंगे। क्यों? अभी आपके ब्रेन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि
सर ने प्रोटॉन तो बोला कि 17 ही रहने वाले हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन उसके चेंज हो गए, क्योंकि प्रोटॉन कहाँ पर है, उसके न्यूक्लियस में है, जबकि इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ जो सर्कुलर पाथ है उन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो उसके सर्कुलर पाथ में ही इंक्रीज होंगे, जबकि न्यूक्लियस पर कोई चेंज होने वाला है नहीं। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन रिमेन सेम एज एटम, एटम में जितने होंगे उतने ही उसके एनायन में होंगे, और कैटायन में भी उतने ही प्रोटॉन होते हैं। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं कैटायन में तो क्या हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन लेस हो जाता है, जबकि एनायन में क्या हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है। अभी हम लोगों ने एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ा, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो डिस्कस किया। इसके बाद जो एटम्स की सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उन सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी के बेस पर एटम्स के डिफरेंट मॉडल सजेस्ट किए गए। उसमें सबसे पहले हम लोग थॉम्सन मॉडल ऑफ एटम, थॉम्सन मॉडल ऑफ एटम आल्सो कॉल्ड द प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल क्यों बोला गया, जिस तरीके से आप देखते होंगे केक होता है, उस केक के अंदर कुछ ड्राई फ्रूट्स नट्स वगैरह एम्बेडेड रहते हैं, तो ड्राई फ्रूट्स को हमने इलेक्ट्रॉन मान लिया और जो केक की बॉडी थी वो आपका पॉजिटिव एंटिटी हो गई। उस पॉजिटिव एंटिटी के अंदर आपके ड्राई फ्रूट्स जो नेगेटिव चार्ज होते पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन बोलते हैं वो उसके अंदर एम्बेडेड होते हैं। तो थॉम्सन मॉडल के अकॉर्डिंग एटम्स को बोला गया कि एटम एक स्फेरिकल एंटिटी होती है। किस तरीके की एंटिटी होती है, स्फेरिकल एंटिटी होती है। और फर्स्ट डिफाइन इलेक्ट्रॉन विच एम्बेडेड इनटू द पॉजिटिव क्लाउड, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एटम्स का जो पॉजिटिव क्लाउड्स होता है उस पॉजिटिव क्लाउड के अंदर एम्बेडेड रहता है। मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, इसीलिए एटम को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोलते हैं। क्यों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है, क्योंकि उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होता है एटम में उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। इसको एक और बहुत ही फेमिलियर एग्जांपल है, आपने पढ़ा होगा देखा होगा, वाटरमेलन। वाटरमेलन को आप कट करते हो तो उसका रेड पार्ट दिखाई देता है, उस रेड पार्ट, इसको मान लेते हैं ये रेड पार्ट है, उस रेड पार्ट के अंदर ब्लैक या ब्राउन कलर के सीड होते हैं, वो आपको इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, और जो रेड कलर का जो आप एडिबल पार्ट होता है खाते हैं वो आपका क्या होता है, पॉजिटिव एंटिटी होती है, उसका पॉजिटिव पार्ट होता है। ठीक है, ये एक्सप्लेन किया आपका थॉम्सन ने। बाद में इसके ड्रॉबैक्स को एक्सप्लेन किया गया। ड्रॉबैक्स में ये बताया गया कि रदरफोर्ड ने जो अल्फा स्कैटरिंग मॉडल दिया था उस अल्फा स्कैटरिंग मॉडल को ये थॉम्सन मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसलिए इस मॉडल को डिस्करेज कर दिया गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।